जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरके में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने वृद्धि और विकास के बारे में बताया था और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के ऊपर। आज हम ये वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्द मिलकर बना है। पहला होता है साइकी और दूसरा आता है लॉगस। ये दो ग्रीक शब्द हैं और इन्हीं दोनों के मिलकर साइकोलॉजी बना है। तो दोस्तों, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो है आत्माओं का अध्ययन करने का एक विषय है। यही बात प्लेटो और अरस्तु ने दिया था मनोविज्ञान की परिभाषा कि मनोविज्ञान जो है आत्माओं का अध्ययन करने का एक विषय है। लेकिन कुछ दिनों तक इनकी परिभाषाओं की मान्यता मिली चली और दूसरे में आते हैं, यानी कि दूसरे के कुछ समय बाद प्राचीन काल के बाद आता है 17वीं से 18वीं शताब्दी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में तीन नाम प्रमुख आता है। पहला आता है लिबनिज, दूसरा आता है हॉस और तीसरा आता है कांट। ये तीन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषाओं मन की आत्मा को नहीं, आत्मा की जगह इन्होंने कहा कि नहीं, मन की अध्ययन यानी मन की अध्ययन करने का एक विषय है मनोविज्ञान। इनकी भी परिभाषाएं लगभग 1870 तक चली। इनकी परिभाषाओं 1870 ईस्वी तक मान्यता रहा, लोगों ने इनकी परिभाषाओं को मानी। और तीसरा में आए इन्होंने वुंट और टिश्नर। इन्होंने कहा नहीं, मनोविज्ञान जो है चेतन और अनुभूति यानी कि मनोविज्ञान इच्छाओं के बारे में अध्ययन करने का एक विषय है। तीसरा नाम आता है वुंट और टिश्नर में। और इनकी बातों को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने माना, बहुत सारे वैज्ञानिक इनकी वुंट और टिश्नर इनकी परिभाषाओं को अच्छा कहा। और इनकी परिभाषाओं के, इनकी सिद्धांत को जिन्होंने माना उन्हें हम संरचनावादी या रचनावादी कहते हैं। लेकिन तीनों परिभाषाओं, पहला आता है आत्मा और दूसरा का है मन और तीसरा का है चेतन या अनुभूति और चौथा नाम आता है जेबी बाटसन। इन्होंने तीनों की परिभाषाओं को गलत साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान यानी कि मन की बातों का अध्ययन करना है विज्ञान में, लेकिन विज्ञान इसके शब्द के अंत में विज्ञान शब्द आता है। और जब विज्ञान उसी को मानता है जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, जिसे हम साबित कर सकें, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, विज्ञान उसी को मानता है। लेकिन आत्मा को विज्ञान नहीं मानता है। दूसरा लिबनिज, हॉब्स और कांट, इनका कहना था कि मनोविज्ञान जो है मन के अध्ययन को है, तो मन को भी विज्ञान मानता नहीं है क्योंकि इस मन को साबित नहीं किया जा सकता है। इन्होंने वुंट और टिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान जो है चेतन और अनुभूति यानी इच्छाओं का अध्ययन है, तो इच्छा को भी आप साबित नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों की परिभाषाओं को नकार दिए। कौन? जेबी बाटसन ने तीनों की परिभाषाओं को नकार दिया और इन्होंने कहा, यानी कि आधुनिक समय में बात आई, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जेबी बाटसन और इनके बहुत सारे सहयोगी थे। तो जेबी बाटसन ने कहा नहीं, मनोविज्ञान एक आत्माओं का विज्ञान नहीं है, यह व्यवहार और उसके परस्पर क्रियाओं यानी कि व्यक्ति के व्यवहार और उसके मानसिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन कराता है, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक समय में हमारा यही परिभाषा यानी जेबी बाटसन का ही परिभाषा चलते आ रहा है और इन्हीं की परिभाषाओं सही है क्योंकि आप व्यवहार को साबित कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार की बात करें दोस्तों, तो व्यक्ति के व्यवहार में आता है चलना, दौड़ना, खेलना, पीना, रोना, हंसना, पीटना। ये सारी बातों को आप साबित कर सकते हैं, ये सारी बातों को आप आंखों से देख सकते हैं। और विज्ञान उसी को मानता है जो हमें साबित हो जाए, जिसे हम देख सकें। इसलिए इनकी परिभाषाओं की मान्यता मिल गई जेबी बाटसन। और आधुनिक समय में भी मनोविज्ञान का यही परिभाषा आता है कि मनोविज्ञान जो व्यक्ति के व्यवहार के बारे में और साथ साथ इस व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने का एक विषय है। दोस्तों, इसके आगे हम चर्चा कर लें कि मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र कितने हैं। तो ऐसे मैं बता दूं कि मनोविज्ञान के बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं, लेकिन हम सबको जो पढ़ना है, सीटेट के लिए जो पढ़ना है, उसमें से दोस्तों 4 या 5 कार्य क्षेत्र यानी 4 या 5 स्कोप आते हैं, जिसमें पहला आता है बाल मनोविज्ञान, दूसरा आता है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा आता है परामर्श मनोविज्ञान और चौथा आता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों, इन
सारे स्कोप यानी कि मनोविज्ञान के जो चारों स्कोप हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के बारे में हम बात करें तो बालक के व्यवहार यानी कि इन्होंने जेबी वाटसन कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। तो बाल मनोवैज्ञानिकों के बारे के अंतर्गत आता है कि बालकों के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाल मनोवैज्ञानिक में बालक की व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यवहार का वर्णन, बच्चे क्या व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करने से पहले वो क्या सोच रहे हैं, और व्यवहार का कारण, व्यवहार क्यों किया, और व्यवहार का निदान यानी कि उस पर नियंत्रण पाना। जैसे कि हम बात करें कि कोई बच्चा मैथ में रुचि नहीं ले रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैथ में रुचि नहीं होती, तो वो मैथ में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं ये बात को जानना है पहले। उसके बाद जानना है कि मैथ में रुचि उनका नहीं है, किस सोच की वजह से उनका मैथ में रुचि नहीं है, और उसके बाद जानना है कि मैथ की रुचि लाने के लिए हम उसको क्या करेंगे। यही सारी तमाम बातों को पढ़ना है हमें बाल मनोविज्ञान में। और दूसरा आता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा आता है परामर्श मनोविज्ञान। दोस्तों परामर्श मनोविज्ञान में व्यक्ति को समस्या का समाधान के लिए सलाह दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति के समस्या के समाधान से ज़्यादा जोर दिया जाता है भावी जीवन में समस्या आता है उसे निपटारा पाने के लिए। उसके बारे में जो अध्ययन करना है हमें परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करना। और चौथा आता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों संज्ञानात्मक कहने का अर्थ है मानसिक क्रिया, यानी कि व्यक्ति के चिंतन करना, योजना बनाना, जानना, समझना, ये सारी बातें हमारे मानसिक क्रिया होती है जिसे हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये तमाम बातों जानना, योजना बनाना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, ये सारी बातों का अध्ययन हम जो इस संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में करेंगे। आई होप आप वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।